कुछ लोगों को लगा था माहौल बनाएंगे तो योगी हार जाएंगे, लेकिन अब सारे माहौल को संघ प्रमुख ने कर दिया ध्वस्त। योगी के लिए खुद मैदान में उतर आए मोहन भागवत। आरएसएस प्रमुख ने रचा है सबसे तगड़ा चक्रव्यूह। विपक्ष को कुछ समझ नहीं आ रहा। योगी के लिए शुरू हुई सबसे बड़ी बैटिंग। 2027 से पहले आरएसएस का महाऐलान। कुछ लोगों को लगने लगा था कि यूपी में सोशल मीडिया और बयानों के जरिए एक अलग माहौल बना देंगे। 2027 में बाबा यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आसानी से मात दे देंगे, लेकिन विपक्ष के इसी मुखालते को पूरी तरह ध्वस्त करने के लिए अब खुद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत सीधे मैदान में उतर चुके हैं। संघ प्रमुख ने 2027 के महामुकाबले से ठीक पहले एक ऐसा तगड़ा चक्रव्यूह रच दिया जिसने विपक्ष के बड़े बड़े रणनीतिकारों को पूरी तरह दंग कर दिया। आरएसएस ने साफ कर दिया कि वो यूपी में बाबा को किसी भी कीमत पर हारने नहीं देंगे। कैसे मोहन भागवत एक बिल्कुल नया और हैरान कर देने वाला प्लान लेकर आई हैं, जिससे युवाओं की पूरी फौज योगी के साथ खड़ी हो जाएगी। चलिए आरएसएस के सीक्रेट चक्रव्यूह की पूरी इनसाइड स्टोरी समझते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने योगी आदित्यनाथ के लिए बैकग्राउंड में क्या बड़ा खेल रचने की तैयारी कर ली है। दरअसल पिछले कुछ समय से उत्तर प्रदेश की राजनीति में विपक्ष ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा था कि बीजेपी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है और साल 2027 में योगी सरकार की विदाई तय है। लेकिन संघ ने चुपचाप जमीन पर उतरकर इस पूरे माहौल को, इस पूरे नैरेटिव को पलटने का फैसला ले लिया। मोहन भागवत ने साफ कर दिया कि उत्तर प्रदेश सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि देश की सियासत का दिल है और यहाँ योगी आदित्यनाथ की साख को मजबूत रखना संघ का सबसे बड़ा मिशन बन गया। इसके लिए संघ ने एक ऐसा जमीनी खाका तैयार किया जिसके बाद विपक्ष का हर सोशल मीडिया नैरेटिव ताश के पत्तों की तरह बिखरता दिख रहा है। अब जरा इसके पीछे का बड़ा लॉजिक आप समझ लीजिए कि आखिर योगी आदित्यनाथ संघ के लिए इतने ज्यादा उपयोगी क्यों है। दोस्तों, संघ की जो मूल विचारधारा है यानी कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, कड़क कानून व्यवस्था और हिंदुत्व का गौरव, योगी आदित्यनाथ ने उसे उत्तर प्रदेश में हूबहू जमीन पर उतार कर दिखा दिया है। चाहे वो माफियाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति हो, उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त बनाना हो या फिर अयोध्या और काशी का कायाकल्प करना हो। योगी ने एक ऐसा उत्तर प्रदेश मॉडल पेश किया या एक ऐसा मॉडल तैयार किया जो आज पूरे देश के लिए एक उदाहरण बन गया या ये कहूं कि केस स्टडी बन गया, जो आज पूरे देश ने संघ के एजेंडे को सबसे मजबूती से आगे बढ़ाया। संघ जानता है कि योगी जैसा बेदाग छवि और कड़क फैसले लेने वाला नेता उनके पास दूसरा कोई नहीं है, इसलिए वो योगी को अपनी सबसे बड़ी ताकत मान रहे हैं। एक ऐसा नेता जो अब जनाधार भी बटोर रहा है और लोगों की पहली पसंद भी बना हुआ है। और अब आती हूँ उस सबसे बड़े सवाल पर कि संघ क्यों किसी भी हाल में योगी को हारने नहीं देगा। तो देखिए, संघ की पूरी लीडरशिप इस बात को अच्छे से समझती है कि अगर 2027 में उत्तर प्रदेश के भीतर योगी आदित्यनाथ को जरा सा भी नुकसान होता है तो इसका सीधा असर 2029 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी को देखने को मिलेगा। विपक्ष जिस तरह से जातिगत जनगणना और सोशल इंजीनियरिंग के नाम पर हिंदुओं को बांटने की कोशिश कर रहा है, उसे रोकने का इकलौता कार्ड सिर्फ योगी आदित्यनाथ का चेहरा है। योगी का चेहरा जातियों की दीवारों को तोड़कर सबको एक धागे में पिरोता है। इसीलिए मोहन भागवत ने साफ संदेश दे दिया है कि वैचारिक और राजनीतिक रूप से योगी की जीत सुनिश्चित करना ही संघ की पहली साख का सवाल बन चुका है। संघ अब इसे अपना सबसे बड़ा एजेंडा बना चुका है। लेकिन दोस्तों, ऐसा भी नहीं है कि योगी के सामने राहें आसान हैं। पिछले कुछ समय से उनके सामने कई बड़ी चुनौतियां मुंह बाए खड़ी।
लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद विपक्ष ने उत्तर प्रदेश में भयंकर तरीके से उनकी घेराबंदी शुरू कर दी। योगी को कमजोर करने के लिए तरह तरह के पैतरे आजमाए। युवाओं के बीच रोजगार के मुद्दे, पेपर लीक की घटनाएं और स्थानीय स्तर पर कुछ प्रशासनिक अधिकारियों की मनमानी की वजह से जमीन पर एक अजीब सी एंटी इनकम्बेंसी बनाने की कोशिश भी हुई। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठजोड़ इस ताक में बैठा रहा कि किसी भी तरह से इन चुनौतियों को भुनाकर 2027 में बाजी मार ली जाए, योगी को कमजोर किया जाए, बीजेपी को पीछे किया जाए। लेकिन इन सभी चुनौतियों को भांपते हुए ही अब संघ ने सीधे कमान अपने हाथों में ले ली है। अब आप सोच रहे होंगे कि संघ के मैदान में आने के बाद अचानक ऐसा क्या बदल जाएगा, तो विपक्ष चाहकर भी योगी को नहीं हरा पाएगा। आपको पता है, विपक्ष की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि उनकी ताकत सिर्फ रैलियां, बयानों और सोशल मीडिया तक ही सीमित है, जबकि संघ यानी कि आरएसएस मैदान पर उतरता है, घर घर के दरवाजे खटखटाता है, बूथ लेवल पर काम होता है। किसी भी चुनावी पार्टी की तरह नहीं, बल्कि एक साइलेंट आर्मी की तरह से संघ के कार्यकर्ता काम करते हैं। संघ का जो जमीनी नेटवर्क है, उनका जो पन्ना प्रमुखों और स्वयंसेवकों का ढांचा है, वो सीधे जनता के भीतर उतरता है। संघ जब घर घर जाकर लोगों को राष्ट्रवाद और यूपी की सुरक्षा का महत्व समझाते हैं, तो विपक्ष के सारे गढ़े हुए नरेटिव, सारे चुनावी गणित, सारे सोशल मीडिया नरेटिव उड़ जाते हैं। चलिए अब आपको तह दर तह बताती हूँ कि संघ की वो क्या ताकत है जिससे विरोधी खौफ खाते हैं। आरएसएस के पास देश भर में लाखों शाखाएं हैं, करोड़ों समर्पित स्वयंसेवक हैं जो बिना किसी स्वार्थ के निस्वार्थ भाव से 24 घंटे काम करते हैं। इसके अलावा विद्यार्थी परिषद से लेकर हिंदू यानी कि विश्व हिंदू परिषद जैसे दर्जनों अनुशासित संगठन हैं जिनका हर वर्ग में गहरा पैठ है। संघ की सबसे बड़ी ताकत उनका अनुशासन और बूथ स्तर पर माइक्रो मैनेजमेंट करना है। जब विपक्ष ऐसे कमरों में बैठकर टिकटों का बंटवारा और गठबंधन की बात करता होता है, तब संघ का एक आम स्वयंसेवक चिलचिलाती धूप में गांव के आखिरी घर तक पहुंचकर माहौल बदलने का काम करता है। माहौल को अपने पक्ष में करता है, लोगों से बात करता है, समाज के आखिरी पंक्ति तक अपना मैसेज पहुंचाता है। संघ प्रमुख के उस सबसे लेटेस्ट और मास्टर स्ट्रोक प्लान की जो सीधे 6 अगस्त 2026 से शुरू हो चुका है। मोहन भागवत मुंबई के अंबानी सेंटर में IMMUM की वर्षगांठ पर देश के 100 से ज्यादा शहरों के 2000 से अधिक जेनजी और जेन अल्फा युवाओं से सीधा संवाद करने जा रहे हैं। संघ प्रमुख का ये कदम बेहद क्रांतिकारी है, क्योंकि वो अच्छे से समझ चुके हैं कि आज का युवा सिर्फ पुराने नरेटिव से नहीं सधता, उसे आधुनिक विजन से प्रभावित करना होगा। इस कार्यक्रम के जरिए मोहन भागवत देश के युवा दिमागों को सीधे राष्ट्रवाद, डिजिटल सुरक्षा, नए भारत के विकास से जोड़ना चाहते हैं। जब संघ इन आधुनिक युवाओं को समझाएगा कि योगी आदित्यनाथ ने कैसे उत्तर प्रदेश को एक नया प्रदेश बनाया, कैसे एक्सप्रेसवे हब और स्टार्टअप्स के लिए एक उदाहरण बनाया, तो ये पूरी युवा पीढ़ी खुद ब खुद योगी के विकास मॉडल से खुद जुड़ेगी। तो कुल मिलाकर कहानी बिल्कुल साफ है। विपक्ष भले ही कितनी ही अपना दम दिखा दे, कितना ही अपनी कोशिशें कर ले, कितनी ही अपनी गोटियां सेट कर ले, लेकिन जब संघ प्रमुख खुद पिच पर आकर फ्रंट फुट पर योगी के लिए बैटिंग करते दिखेंगे, तो मैच का बदलना तय है। 2027 के इस महामुकाबले से पहले आरएसएस ने युवाओं की नई फौज तैयार करने का मन बना लिया है, जो योगी आदित्यनाथ की जीत का वो अभेद्य किला तैयार करेगा जिसे भेद पाना विपक्ष के लिए नामुमकिन सा होगा। संघ प्रमुख के इस नए चक्रव्यूह और 2027 में बाबा की इस महातैयारी पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कीजिए कमेंट, रहेगा मुझे इंतजार। और इसी तरह के एनालिस्टिक रिपोर्ट अगर आप सुनना करते हैं पसंद, खुद को रखना चाहते हैं अपडेट,
तो कीजिए चैनल को सब्सक्राइब। आप हमें लाइक और हाइक का बटन दबाकर भी सपोर्ट कर सकते हैं। नमस्ते।